और इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा से पारित हुआ है विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। इससे पहले लोकसभा में यह पास हो चुका था, उसके बाद राज्यसभा में भी पास हो चुका है। बुधवार को लोकसभा में यह पारित हुआ था विकसित भारत जी राम जी विधेयक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। साफ तौर पर देखें तो इससे जो रोजगार के अवसर तो खुलेंगे ही, साथ ही साथ विकसित भारत की कड़ी में यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे में ऋषि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, कितनी बड़ी जीत और सबसे अहम बात, कितना बड़ा बदलाव इससे आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से संसद में इस बार शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को जब सदन के सामने लाया गया, दोनों ही सदनों में यहाँ पर जो ट्रेजरी बेंचेस हैं और अपोजिशन दोनों ने अपने अपने पक्षों को रखा और इसमें साफ तौर से इस बात को रेखांकित किया सरकार की तरफ से कि इस विधेयक की जरूरत क्यों है, जबकि विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि नाम क्यों बदला गया है और जी राम क्यों रखा गया है, और इसके अलावा वो मनरेगा के कानून को बनाए रखने की जिद पर अड़े रहे। और एक और बात थी कि वो सेलेक्ट कमेटी को भी भेजना चाहते थे, लेकिन सरकार का साफ मत था कि किसी भी कानून के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से मनरेगा के तमाम धांधलियां हुई हैं और अलग अलग राज्य दर राज्य, अगर हम कृषि मंत्री के आंकड़ों को ही देखें तो आज कृषि मंत्री ने राज्यसभा में साफ तौर से इस्टेब्लिश किया कि किस तरीके से, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, और जहां जहां पर कांग्रेस शासित खास तौर से सरकारें रही हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार वहां पर देखने को मिला है। इस नई योजना से जो एक संपूर्ण ग्रामीण विकास में जो मदद मिलेगी, इसमें वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कृषि मंत्री ने साफ कहा कि इस योजना के माध्यम से हम सिर्फ 100 दिन का नहीं बल्कि 125 दिनों के रोजगार की बात कर रहे हैं। और इसमें जो अन्य चीजों को शामिल किया गया है, इससे योजना को वृहद स्तर पर लागू करने में जो बड़ी सहायता मिलेगी ग्रामीण विकास में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ और शोर शराबा देखने को मिला, उस पर हमने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री ने भी साफ कहा कि ये बिल्कुल संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है कि आप अपनी बात रखने के बाद संसद में हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। तो इन सब को सदन में देखा गया। इस बात के लिए शोक भी व्यक्त किया कि किस तरीके से उन्होंने सदन की मर्यादाओं को तार तार किया, खासतौर से राज्यसभा में हंगामा, शोर शराबा, पेपर फाड़ने से लेकर। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये एक ऐतिहासिक पल है इस सरकार के लिए, जबकि उस विधेयक को दोनों ही सदनों से वो पारित कराने में सफल हो पाई है।